जय हिंद मेरे साथियों, मैं अवधेश चौहान आपका फिर से नॉलेज 2.0 में स्वागत करता हूं। और जितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरी वीडियो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं मैथ का बहुत बेसिक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जो लोग पहली बार अगर रेशियो का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं इतना गारंटी देता हूं कि योग मैथ को इतनी आसानी से लगाना बहुत कम समय में सीख जाएंगे। तो अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी में, जैसे मान लीजिए ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, डीआरडी हो गया, एसएससी हो गया, जितने सारे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी का पेट का हो गया, लेखपाल का हो गया, सेट टेट हो गया, सी टेट हो गया, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम जो मेरे सामने हैं, उन एग्जामों को देखते हुए मैं बेसिक से रेशियो को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अवधेश चौहान आपको बेसिक से एकदम जिस छोटी से छोटी जो रेशियो के जो चैप्टर है, मैं उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग पूरे यूट्यूब पर कहीं से भी मेरे थियरी को देख लीजिएगा, आप लोग को मेरी थियरी बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग को बहुत अच्छी तरह से और अच्छे नॉलेज आपको लेना है तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी जो वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपके पास पहुंचने के बाद आप दूसरों तक जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, वीडियो को पहुंचाइए। तो आइए मैं रेशियो को थोड़ा सा मैं कुछ जो पार्ट पहले के पढ़ाया हूँ उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 19 से रिलेटेड जो मेरे आगे जो भी रिलेटेड मेरा रेशियो के क्वेश्चन मेरे सामने है 19 से रिलेटेड है। जैसे मान लेते हैं कि मैं मान लेता हूं कि एक राम और एक श्याम, ठीक है, एक राम और एक श्याम। तो राम और श्याम का मैं रेशियो ले लेता हूं, तो लिख लेता हूं राम रेशियो कितना, श्याम। तो मैं बोल लेता जैसे राम के पास अगर 3 भाग है, मतलब कि राम के पास अगर 3 रुपया है और श्याम के पास कितना है, 4 रुपया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर राम के पास 3 रुपया होता और श्याम के पास 4 रुपया, तो अगर दोनों का अगर पैसे अगर जैसे मान लें कि राम के पास राम 3 रुपया लिया और श्याम ने कितना लिया, 4 रुपया लिया। अब इन दोनों को पैसों को मैं क्या कर दिया, अपने पास ले लिया। तो जब दोनों को पैसों को मैं अपने पास लिया तो मेरे पास टोटल कितने इनकम हो गए, 7 रुपया हो गए। अब मान लेते हैं कि अगर टोटल राम और श्याम का दोनों का हिस्सा लेंगे तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएंगे, 7 रुपया। अब मैं आप लोगों से ये पूछूं कि राम के पास श्याम से क रुपया कम है, तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि राम के पास 3 रुपया है या श्याम के पास 4 रुपया है। तो राम के पास श्याम से क रुपया कम, तो जाहिर सी बात है कितना रुपया कम, 1 रुपया कम। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ये पूछूं कि श्याम के पास राम से क रुपया अधिक है, तो श्याम के पास राम से 1 रुपया अधिक, मतलब कि श्याम के पास राम से 1 रुपया अधिक है, राम के पास श्याम से 1 रुपया कम है। और दोनों का अगर दोनों के पास कितना पैसा है, तो टोटल मेरे पास दोनों के पास कितना पैसा है, 7 रुपया। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे दे देता हूं, जैसे मान लेते हैं कि राम और श्याम की जो आय का अनुपात है, मान लेते हैं कि राम और श्याम की आय का अनुपात कितना दे दिया है, या 3:4 दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास पूछा कि मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं, अगर मेरे पास टोटल 700 रुपये हैं, मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं, 700, मतलब कि राम और श्याम की जो आय, मतलब कि आय का अनुपात 3:4 है और कुल दोनों का हिस्सा कितना है। अगर दोनों को पैसे कलेक्ट किया तो मेरे पास 700 रुपया हुआ, मतलब कि राम और श्याम के जब दोनों को पैसा कलेक्ट किया गया तो टोटल कितना हो गया, 700 हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि अगर राम के पास 3 होगा, श्याम के पास 4 होगा, दोनों के पास कितना होगा, 7 होगा। अगर टोटल 7 रुपये हो गए तो 7 में से 3 हिस्सा राम का बनेगा और 4 हिस्सा किसका बनेगा, श्याम का बनेगा। लेकिन मैं कहूँ कि कुल हिस्सा मेरे पास 7 नहीं, अगर 700 है, कितना है, 700 है। तो क्या करेंगे कि 7 जो है, अब इस रेशियो, क्योंकि रेशियो जो होता है किसी भी 2 चर और अचर का जो अनुपात होता है वह सबसे स्मॉलेस्ट मान होता है। मतलब अगर राम के पास 3 रुपया होता, श्याम के पास 4 रुपया, तो टोटल मेरे पास कितना रुपया होता, टोटल दोनों का पैसा कलेक्ट कर दे 7 रुपया। लेकिन मैं कहूँ कि अगर दोनों के पास 7 नहीं, अगर 700 है, तो क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है रेशियो जो होता है क्या होता है, किसी भी मान का जो यानी कि रेशियो का जो अनुपात होता है ये एकदम सबसे छोटी वैल्यू होती है। मतलब कि अगर राम के पास 3 रुपया होगा, श्याम के पास 4 रुपया, तो टोटल मेरे पास 7 रुपया बनेगा। और कहूँ मैं कि मेरे पास 7 नहीं, अगर 700 है, तो क्या करेंगे
कि अब हम ये देखेंगे कि 700 जो है 7 से कितना गुना है। अब ये सोचते हैं कि आप मैं गुना क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं आपको जब रेशियो के सबसे पहले मैं अगर बताया था तो रेशियो की परिभाषा आपको क्या बताया था कि अगर मेरे पास दो पद, एक पहला पद मान लेते हैं और एक मेरा दूसरा पद, अब पहले पद को ए मान लेता हूँ, दूसरे पद को बी मान लेता हूँ, तो रेशियो का जो डेफिनेशन बनता है क्या बताता है कि रेशियो का जो पहला पद है दूसरे पद से कितना गुना कम या कितना गुना अधिक होता है, या अगर दूसरे के ले तो रेशियो का जो दूसरा पद है पहले पद से कितना गुना अधिक या कितना गुना कम होता है, उसी को क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। तो मतलब कि 7 जो है 7, जैसे मान लो बोल दूं कि मेरे पास अगर 4 रुपया है और एक आदमी के पास कितना रुपया, 1 रुपया, अगर पहला पद मेरे पास 4 है, दूसरा पद 1 है, तो हम कह सकते हैं कि पहला पद जो पद है दूसरे पद से कितना गुना है। तो आप बता सकते हैं कि अगर 4 में 1 का भाग करेंगे तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी 4, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला पद है दूसरे पद से क गुना है, 4 गुना है। कितना गुना, 4 गुना। अगर मैं इसी क्वेश्चन को यह पूछूं कि दूसरा पद जो है पहले पद से कितना गुना है, तो दूसरा पद जो है पहले पद से कितना गुना, 1/4 गुना। मतलब है कि अगर 4 का अगर मैं 1/4 करता हूँ तो वैल्यू कितनी निकल कर आती है, 1। तो मैं कहता हूँ जो रेशियो होती है वो क्या होता है कि रेशियो जो होता है किसी भी वैल्यू को हमें यह बताता है, यानी कि किसी भी मान में हमें यह बताता है कि एक पद या एक मान दूसरे मान से कितना गुना अधिक है कितना गुना कम है। जैसे मैं कहूँ कि अगर पहला पद मान लेता हूँ 10 और दूसरा पद मान लेता हूँ 20, अगर दूसरे आदमी के पास अगर 20 रुपया और पहले आदमी के पास 10 रुपया, तो दूसरे आदमी के पास पहले से कितना गुना अधिक है, तो आप बता सकते हैं कि दूसरे आदमी के पास पहले से 2 गुना अधिक है। क्यों, क्योंकि अगर 10 में 2 का गुणा करूंगा तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी 20। तो सेम इसी तरह हम यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना अधिक है। तो अगर मेरे पास जो रियल जो वैल्यू है 700 की है, लेकिन यहाँ पर रेशियो की वैल्यू निकल कर आ रही है 7, तो 7 जो है 700 यानी कि 700 जो है 7 से कितना गुना, तो हमको पता है कि 100 गुना। तो अगर मैं 7 को करूंगा 100 गुना तो इन दोनों वैल्यू को भी कर दूंगा कितना गुना, 100 गुना। तो ये हो गया, इसको भी कर देंगे 100 गुना, तो 3 में 100 को गुणा करेंगे तो मेरे पास वैल्यू निकलेगा कि 300 रुपया। और 100 में अगर 4 को गुणा करेंगे तो मेरे पास वैल्यू निकलेगा कितना, 400। तो कहने का मतलब है कि अगर राम के पास 300 रुपया होता, शाम के पास 4 रुपया, तो टोटल मेरे पास कितना बन जाता, 700 बन जाता। अगर मैं फिर इसी का रेशियो निकाल दूं तो 300 और 400 की अगर क्या निकालें, रेशियो, तो 300 रेशियो को लिख सकते हैं कि अगर कभी भी रेशियो अगर ए रेशियो बी दिया हो तो इसको लिख सकते हैं a बटा के b। तो 300 बटा के 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, वैल्यू निकल कर आ गई 3/4 और 3/4 को लिख सकते हैं 3:4। यही मेरा क्या है, रेशियो, जैसा कि शुरुआत में 3:4 का रेशियो दिया था। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह देख लूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, राम के पास अगर 100 रुपया है और श्याम के पास कितना रुपया है, 50 रुपया। तो राम के पास 100 है, श्याम के पास 50 है, तो राम जो है श्याम से कितना कम है या अधिक है, तो राम जो है श्याम से, यानी कि राम के पास श्याम से 50 रुपया अधिक है और श्याम के पास राम से 50 रुपया कम है। दूसरी भाषा में कहें कि राम जो है श्याम से कितना गुना है, तो राम के पास जो पैसा है वह श्याम का कितना गुना, तो श्याम का 2 गुना, यानी कि श्याम को 50 रुपया है, 50 का 2 गुना करेंगे तो 100 आएगा। तो राम के पास श्याम से 2 गुना अधिक है और श्याम के पास राम से 2 गुना, यानी कि 1/2 गुना है। ठीक है, तो इसी तरह के मैं क्वेश्चन आगे मैं आप लोग को लगा देखता हूँ और प्रॉब्लम जितने सारे इस तरह के प्रॉब्लम बनेंगे उनको मैं क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी 10 सेकेंड के अंदर लगाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, पहले प्रॉब्लम दिया है आप लोग के सामने, वाइड प्रॉब्लम देख रहे हैं कि जल्दी से जो लोग देख रहे हैं प्लीज आप इसे जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पढ़ता हूँ। तो दिया है कि एक धनराशि A, B, C और D में 3, 4, 9 और 10 का क्या है, अनुपात है। मतलब कि मेरे पास यहाँ पर लिखता हूँ, उसको लिख लेता हूँ कि A, B, C और D, यानी कि 4 मेरे पास राशि है A, B, C
और डी, और ए बी सी और डी में कितने का अनुपात है? तो ए का हिस्सा है 4, बी का भाग है 3, ए का भाग है 3, बी का भाग है 4, सी का भाग है 9 और डी का भाग कितना है? 10। यानी कि दे रहा है कि एक धनराशि, मतलब कि ये मेरे पास धनराशि है, ये क्या है? मेरे पास एक राशि है, किसमें? रुपया में। ठीक है, ये मेरे पास एक राशि जो रुपया में है कि ए बी सी डी में 3 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 10। तो कहने का मतलब कि अगर ए के पास 3 रुपया होगा तो बी के पास 4 रुपया होगा तो सी के पास 9 रुपया होगा और डी के पास कितना होगा? 10 रुपया। आगे देखते हैं क्या किया गया है कि ए बी सी डी में 3 4 9 10 में व्यक्त किया जाता है। यदि सी का भाग, किसका भाग? सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया क्या है? अधिक है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग रेशियो में देख रहे हैं कि अगर ए के पास होता 3 रुपया, बी के पास होता 4 रुपया, तो सी के पास होगा 9 रुपया, तो डी के पास कितना होगा? 10 रुपया। क्वेश्चन कर रहा है कि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपया अधिक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सी का भाग, सी के पास 9 रुपया है और बी के पास कितना है? 4 रुपया। तो सी के पास बी से कितना अधिक है? तो अगर बी के पास 4 रुपया है और सी के पास 9 रुपया, तो जाहिर सी बात है कि सी के पास बी से 100 रुपया अधिक है तो 5 रुपया अधिक है। अगर ए के पास 3 रुपया होता है, बी के पास 4 रुपया होता, सी के पास 9 रुपया होता है, डी के पास 10 रुपया होता, तो बी और सी में तो सी के पास बी से 100 रुपया अधिक, तो सी के पास 9 रुपया है, बी के पास 4 रुपया, तो सी के पास बी से कितना अधिक? 5 रुपया अधिक। क्वेश्चन कर रहा है कि सी का भाग बी से, यानी कि क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो 5 न होकर कितना अधिक दे रहा है? 2580 अधिक है। यानी कि ये वैल्यू कितना अधिक है? 2580। तो अगर रेशियो में अगर मेरे पास वैल्यू 4 और 9 की होती तो इनमें अंतर 5 का आता। क्वेश्चन करा कि इनका अंतर 5 का नहीं, कितना है कि 2580 रुपया। यानी कि सी के पास जो है बी से 2580 रुपया अधिक आना चाहिए। तो 5 से 2580 देख लेते हैं कितना गुना, तो 2580 जो है 5 से कितना गुना, तो 2580 5 से भाग कीजिए, तो भाग करेंगे तो 5 बचे 25, 5 एकम 5 और 5 छके 30। तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगा कितना? 516। तो 2580 5 से कितना गुना, तो 516 गुना। तो किसकी वैल्यू पूछा है? तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है? मतलब कि अगर ए के पास होता 3 रुपया, बी के पास होता 4 रुपया, सी के पास 9 रुपया और डी के पास 10 रुपया, तो सी के पास बी से अनुपात में कितने का होता है? 5 अधिक होता है। क्वेश्चन करेंगे 5 अधिक नहीं है, 2580 अधिक है, तो 5 से 2580 कितना गुना, तो 516 गुना। तो जिसकी वैल्यू पूछेगा उसकी वैल्यू में कर देंगे 516 से गुना। तो ए तथा डी की कुल राशि, तो अगर ए के पास होगा 3 रुपया और डी के पास होगा कितना रुपया? 10 रुपया, तो ए का और डी का कुल कितना रुपया हो जाएगा? तो ए और प्लस डी का जो कुल रुपया आ जाएगा कितना? 13 रुपया। तो 13 को भी कर दे कितना गुना? 516 गुना। तो 13 को कर दीजिए 516 गुना, तो कितना हो जाएगा मेरा? तो 13 का 516 में गुना करके देख लेते हैं। तो 516 गुणते कितना? 13। तो 3 6 18, 3 एकम 3 1 4 और 3 5 15, 1 6 6, 1 एकम 1 और 1 5 5, यानी कि 8 6 4 10, 5 1 6 1 7 और 5 1 6, 6 4 10, 5 1 6 1 7 5, यानी कितना हो गया? 6708 रुपया। इसकी वैल्यू निकल कर आ गई 6708 रुपया। तो अब समझ आया कि ए तथा डी का कुल हिस्सा कितना है। तो ए तथा यहाँ पे डी का, तो ए के पास 3 हुआ था, अगर डी के पास 4, तो दोनों के पास होगा 10 3 13 और 13 को कर देंगे 516 गुना। तो 13 को जब करेंगे 516 गुना, तो मेरे पास वैल्यू निकल के आएगा 6708 और ये मेरा क्या है? आंसर है। तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए कि ए बी सी और डी 4 व्यक्ति थे। इन चारों व्यक्ति में एक धन अगर 3 है तो बी का धन 4 है, तो सी का धन 9 है, तो डी का धन कितना है? 5 है। क्वेश्चन बोला था कि सी का भाग बी के भाग से 2500 अधिक
यानी कि यहाँ पर सी का और बी का जब रेशियो देख रहा हूँ तो मेरे पास वैल्यू निकल कितनी आ रही है कि सी के पास बी से 5 रुपये अधिक है। क्वेश्चन करा कि 5 नहीं 2580 अधिक कितना गुना, तो 5 से 2580 जो है 516 गुना, तो जिसकी वैल्यू पूछेगा उसमें कर दीजिए 516 से गुना। तो ए प्लस डी का कुल बार, तो ए के पास होगा 3 तो डी के पास होगा 10, तो दोनों के पास रेशियो बनेगा 10 3 13, तो 13 को कर दिया 516 गुना तो होगा 6708 और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा क्वेश्चन आप लोग सामने बोर्ड पर लिखा जा चुका, आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन दिया है किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है तो बी का भाग कितना है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले 1 मिनट आप समझ दीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये कैसे, थोड़ा सा अगर 1 मिनट वीडियो देख लेते हैं मैं थोड़ा सा आगे, तो इसको आसान से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास राम है और कौन है, श्याम है, ठीक है। राम के पास अगर मान लेते हैं 20 रुपया है और श्याम के पास कितना है 25 रुपया है। तो मैं इसको वीडियो में स्टार्टिंग में इसको बारे में बता दिया था कि अगर राम के पास 20 रुपया है, श्याम के पास 25 रुपया है, तो मैं कहूँ कि श्याम के पास राम से क रुपया अधिक है, तो आप बता देंगे कि श्याम के पास राम से 5 रुपया अधिक है। अगर मैं पूछूं राम के पास श्याम से क रुपया कम है, तो राम के पास 20 रुपया, श्याम के पास 25 रुपया, राम के पास श्याम से क रुपया कम है, तो राम के पास श्याम से 5 रुपया कम है। लेकिन मैं कहूं कि राम और श्याम में कितने का अंतर है, तो जाहिर सी बात है राम और श्याम में 5 रुपये का ही अंतर है। तो क्वेश्चन है कि 5 रुपये का ही अंतर क्यों आया। तो अगर कोई भी वैल्यू अगर किसी से कितना अधिक है या किसी से कितना कम है, तो हमेशा उनका अंतर जो होता है कितना, जितना अधिक होगा वो उनका अंतर होगा, या जितना कम होगा वही उसका क्या होगा, अंतर होगा। राम के पास अगर श्याम से अगर 20 रुपया, अगर राम के पास 20 रुपया, श्याम के पास 25 रुपया, तो श्याम के पास राम से 5 रुपया अधिक है, तो भी कहेंगे कि राम और श्याम में कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर है। श्याम, राम के पास श्याम से 5 रुपया कम है, तो राम में और श्याम में कितने का अंतर है, तब भी बोलेंगे कि 5 का ही अंतर है। तो अगर ये क्वेश्चन इसमें दिया है तो यहाँ पर मुझे कितनी वैल्यू दिया है कि 3 वैल्यू, कौन कौन दिया है, ए बी और सी, कि एक धन को ए बी सी में 3, 5 और 7 के अनुपात में, मतलब कि अगर ए के पास 3 होगा, बी के पास 5 होगा, तो सी के पास कितना होगा, 7 होगा। लेकिन अगर ए की जगह 3 के अलावा कितना होता, अगर मान लेते हैं ए के पास 30 रुपया होता है, बी के पास 50 रुपया होता है, सी के पास कितना होता, 70 रुपया होता। अगर ए के पास 30 होता है, बी के पास 50 और सी के पास 70 होता, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इनका अनुपात हमें ना 3, 5, 7 ही आना चाहिए। मतलब कि अगर 0 से 0 कैंसिल, तब भी मेरे पास अनुपात कितना आ गया, 3:5:7 ही आएगा। तो अनुपात हमेशा एक साथ एक गुना बढ़ता है, मतलब जिस संख्या का हम 1 में गुणा करेंगे, तो मैं मान लेते हैं कि अगर 2 का मैं 7 में गुणा करता हूं, तो उसी 2 का हमें 5 में गुणा करना पड़ेगा, उसी 2 का हमें 3 में गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो जो होता है हमेशा एक समान जाति में एक गुना क्या होता है, वो सब गुना आपस में क्या होती है, बराबर होती है। क्वेश्चन दिया है कि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपया अधिक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि रेशियो में सी के पास अगर 7 रुपया है और ए के पास 3 रुपया है, तो सी जो है ए से कितना अधिक है, तो आप बता सकते हैं कि सी जो है ए से 4 अधिक है। और क्वेश्चन कर रहा है कि 4 अधिक नहीं है, कितना अधिक है, 1600। तो 4 को 1600 करने के लिए कितना से गुना, तो हमको पता है कि 4 से 1600 कितना गुना, तो 400 गुना, तो जिसकी वैल्यू पूछेगी उसी को में कर दीजिए 400 से गुना। तो b का भाग, तो b में कर दीजिए कितना से गुना, 400 से 500 को 20, तो 5, जब 5 का 400 में गुणा करेंगे तो मेरे पास वैल्यू करके कितनी आएगी, और 2000, और ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तुरंत इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि अगर a के पास 3 होता है, b के पास 5 हिस्सा होता है, c के पास 7 हिस्सा होता है, तो C जो है A से कितना अधिक है, तो C के पास 7 है, A के पास 3 है, तो C जो है A से 4 अधिक है। अब क्वेश्चन करेंगे 4 अधिक नहीं 1600, तो 4 से 1600 कितना गुना, 400 गुना, तो जिसकी वैल्यू पूछेगा उसमें कीजिए 400 गुना। तो B का भाग पूछा, तो B का हिस्सा 5 था, तो 5 में करेंगे 400 गुना, तो कितना आएगा मेरे पास 2000 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा क्वेश्चन आप लोगों को सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा।
तो थोड़ा सा क्वेश्चन अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का लिख दिया हूँ, तो इसको हम जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करते हैं। जितने लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं प्लीज़ आप जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपको आता है तो लगा लीजिए, नहीं आता तो फिर हम लगाएंगे, और लगाने के बाद अगर आप लगा लेते हैं मैं फिर आपको बताता हूँ तो आपको थोड़ा समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो जैसा क्वेश्चन दिया है कि रुपया 530 बन के 530 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले और बी को सी से 180 रुपया अधिक मिले। तो इनके भागों का अनुपात, तो इनके जितने सारे इनके टोटल 530 रुपया जो है, 530 रुपया को हमें ए, बी तथा सी में बांटना है। और इस यानी कि 530 मेरे पास टोटल कितना रुपया है, रुपया 530 है मेरे पास, ठीक है। और इस 530 रुपया को ए, बी और सी में क्या करना है, बांटना है। और कैसे बांटना है कि ए को जो बी से 70 रुपया अधिक मिलना चाहिए और बी को सी से 80 रुपया अधिक मिलना चाहिए। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, तो पहला दिया है कि ए को बी से 70 रुपया, यानी कि ए को जो है बी से 70 रुपया अधिक मिलना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि ए को अगर ए को मिलता है, बी को मिलता है 100 रुपया, तो सी ए को कितना मिलेगा, 170 रुपया। क्यों, क्योंकि ए को बी से 70 रुपया अधिक, यानी कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले। अगर ए बी को देता हूँ 100 रुपया तो ए को कितना दिया, 170। क्यों, क्योंकि दोनों में ए और बी में अंतर कितने का आना चाहिए, तो ए और बी में अंतर 70 का आना चाहिए। आगे दिया है कि बी को सी से 80 रुपया अधिक मिले, मतलब कि बी को जो है सी से कितना अधिक मिले, 80 रुपया। तो अब बी को सी से 80 रुपया अधिक, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि अब ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि बी को सी से 80 रुपया अधिक। तो अगर मैं वैल्यू 20 भी रख देता हूँ तो यहाँ पर मुझे बी और बी को सी से 80 रुपया अधिक मिल गया और ए को बी से कितना अधिक मिल गया, 70 रुपया अधिक मिल गया। तो अगर इस तरह नहीं समझ आया तो मैं एक बार इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि मैं पहले किसकी वैल्यू मान लेता हूँ, सी को। तो दिया कि बी को सी से 80 अधिक मिले, मतलब कि अगर मैं वैल्यू को थोड़ा 100 मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लिए आएगा। थोड़ा सा क्या होता है कि जो 100 की जो वैल्यू होती है हमको आसानी से आंसर निकालना क्या जाता है, थोड़ा मतलब कि 100 लेकर वैल्यू को थोड़ा मेरा आंसर निकालना थोड़ा क्या जाता है, आसान हो जाता है। तो अब मैं देख लेता हूँ कि B को C से, अगर C को मैं दे देता हूँ 100 रुपया तो B को कितना दूंगा, 180 रुपया दे दूंगा। A को B से 70 अधिक मिलता है। अब कहने का मतलब कि अगर B का अगर 180 रुपया है तो B के हिस्से से 70 रुपया अधिक, यानी कि 180 में 70 जोड़ेंगे मेरा कितना आएगा, 8 7 15 250 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन, B को C से 80 अधिक मिला कि नहीं मिला, क्योंकि B का हिस्सा 180 तो C का हिस्सा 100 हो गया। A को B से 70 अधिक, अगर B के पास अगर 180 रुपया तो इसका 70 अधिक कितना हो, 250। तो जाहिर सी बात 250 में 180 का अंतर निकालेंगे तो 70 आएगा और 180 में 100 का अंतर निकालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 80। तो यहाँ वैल्यू हमारी निकल कर आ गई कि अगर C को मिलता 100 रुपया तो B को मिलता 180 रुपया, तो A को मिलता 250 रुपया। अब इनका अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 0 से 0 क्या कर दीजिए, कैंसिल। तो 0 0 कैंसिल हो गया, मैं कितना बचा, 25 रेशियो 18 और रेशियो कितना बन गया, 10 बच गया। अब आई क्या दिया है कि अगर A के पास अगर 25 रुपया होता है, B के पास अगर 18 रुपया होता तो C के पास कितना रुपया होता, 10 रुपया होता। तो टोटल कितने रुपये को बांटना है, 530 रुपया को। तो पहले टोटल इन लोगों का जितना इनकम है टोटल में जोड़ लेता हूँ। तो 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 और 35 में 18 तो 35 5 40 45 कितना होगा, यानी कि 25 10 35 10 45 5 50 3, यानी कि 25 18 10 को जोड़ेंगे तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आएगी कितना, 53। अगर A के पास होता 25 रुपया, B के पास होता 18 रुपया, C के पास होता 10 रुपया, तो टोटल अगर तीनों का पैसा इकट्ठा किया जाता तो मेरे पास होता कितना रुपया, 53 रुपया। अब क्वेश्चन करेंगे 53 में कितना है, 530 है। तो 530 जो है 53 से कितना गुना, तो जाहिर सी बात है
10 गुना, तो सभी की वैल्यू यानी कि ए में भी कर देंगे 10 में गुना, तो जब 25 में करेंगे 10 से गुना तो आएगी वैल्यू हमारी 250, तो ए का वास्तविक हिस्सा 250 आ गया। 18 को करेंगे भी कितना 10 गुना, तो जब 18 पर 10 में 18 दाम 180, तो बी का हिस्सा आ गया मेरे पास 180 रुपया, और सी का हिस्सा 10 था तो 10 का भी करेंगे 10 गुना, तो 10 का 10 गुना करें कितना है मेरे वैल्यू 100 आ गई। तो क्या है कि मिले इनके भागों का अनुपात, मतलब कि ए को 250 रुपया, बी को मिला 180 रुपया और सी को मिला 100 रुपया, तो इनके भागों का अनुपात यानी कि इनका अनुपात निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल, तो 25 क्या क्या बच गया 25 रेशियो 18 और रेशियो 10, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो जितने लोगों को नहीं समझ आया जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि दिया है कि 530 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए को बी से 70 अधिक मिले, ए को बी से 70 अधिक मिले और बी को सी से, तो बी को सी से 80 अधिक, तो अगर मैं सी को देता हूँ 100 रुपया तो बी को 100, सी से अधिक 80 अधिक कितना दूंगा 180 रुपया। ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले, तो अगर बी को दिया 180 रुपया तो ए को दे दूंगा 250 रुपया, तो ए और बी में 80 रुपया का अंतर आएगा, और बी और ए और बी में 70 रुपया का अंतर आएगा, और बी और सी में 80 रुपया का अंतर आएगा। तो अगर मैं इनका अनुपात निकालता हूँ, अनुपात 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 रेशियो 18 रेशियो 10 निकल कर आएगा। तो अगर ए के पास 25 रुपया होगा, बी के पास 18 होगा और सी के पास 10, तो टोटल मेरे पास बचेगा कितना 53 रुपया। और क्वेश्चन करा कि 53 नहीं, मेरे पास कितना है 530 रुपया को बांटना है, तो 53 से 530 जो है कितना गुना, तो 10 गुना, तो जिसकी वैल्यू पूछा है उसमें कर दे 10 गुना। तो पहले सबकी भाग निकाल लेते हैं, तो 25 का 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा कि एक ऐसा 25 था, 25 का 10 गुना 2 से 50, एक ऐसा 18 था तो 18 का 10 गुना 180, सी का ऐसा 10 था तो 10 का 10 गुना 100, तो इनका अनुपात बताना है, तो 0 0 से कैंसिल, तो अनुपात निकल गया 25 रेशियो 18 रेशियो 10, मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।